अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेली मसाइल की एक नई क्लिप के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और सवाल ये है कि पेट्रोल से कपड़े की धुलाई करना। तो पेट्रोल से कपड़े की धुलाई करना जायज़ है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेट्रोल से कपड़ा धोया जा सकता है, पेट्रोल से भी कपड़ा पाक हो सकता है। दूसरा सवाल है नाखून पॉलिश लगाना, नेल पॉलिश लगाना। तो देखिए, नेल पॉलिश जो लगाई जाती है, नाखून पर जो पॉलिश लगाई जाती है, तो वो अगर ऐसी पॉलिश है कि उसको लगाने के बाद वज़ू आप करेंगे तो ज़ाहिर है पानी अगर नहीं पहुंचेगा नाखून तक, नाखून गीला नहीं होगा तो वज़ू भी नहीं होगा, गुस्ल भी नहीं होगा। इसीलिए आप कोई नाखून पॉलिश लगा रही हैं, ख़वातीन लगा रही हैं, तो अगर वो ऐसी पॉलिश है जो पानी को नाखून तक पहुंचने से रोक देती है तो फिर वज़ू नहीं होगा, गुस्ल नहीं होगा, तो ऐसी नाखून पॉलिश लगाना जायज़ नहीं है, ठीक है ना। और अगर कोई ख़ातून ऐसी नाखून पॉलिश लगा लेती हैं तो उनका वज़ू नहीं होगा, गुस्ल भी नहीं होगा। इसीलिए अगर आप नाखूनों को रंगना चाहती हैं तो मेहंदी के ज़रिए रंगें या कोई ऐसा कलर लगाएं जो वज़ू करते वक्त पानी को पहुंचने से रोके ना, ठीक है। तो नाखून पॉलिश लगाना इसलिए मना है क्योंकि नाखून पॉलिश लगाने के बाद पानी नाखूनों तक नहीं पहुंचता है, और जब पानी नाखून तक नहीं पहुंचेगा तो वज़ू भी नहीं होगा, गुस्ल भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप मेहंदी से अपने नाखूनों को कलर करती हैं तो मेहंदी चूँकि पानी को जाने से नहीं रोकती है तो जायज़ है ना मेहंदी के ज़रिए नाखूनों को रंगना। इसीलिए कोई भी ऐसा कलर जो पानी को जाने से नहीं रोकता है तो वो लगाना तो बहरहाल जायज़ होगा। लेकिन फिर भी जो आजकल फ़ैशन चल रहा है तो ये फ़ैशन ही बेतुकासा है, इसीलिए इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अगर आपको नाखून रंगना ही है तो मेहंदी से आप रंग लें, नाखूनों पर मेहंदी से कलर कर लें, जिससे आपका वज़ू भी हो जाएगा और गुस्ल भी आपका हो जाएगा। तीसरा सवाल है कि नकली दांतों की सूरत में वज़ू और गुस्ल के अहकाम, यानी जो लोग बाग दांत लगवा लेते हैं तो ऐसे दांत अगर लगवा लें तो क्या वज़ू और गुस्ल हो जाएगा? जी, वज़ू और गुस्ल हो जाएगा, लेकिन शर्त है इसमें। कंडीशन क्या है कि बाज़ दांत तो ऐसे होते हैं कि जो बस लग जाते हैं और आप उसको निकाल भी सकते हैं, और बाज़ दांत ऐसे होते हैं जो ट्रीटमेंट के ज़रिए बिल्कुल फ़िट हो जाते हैं, फिर वो निकलते नहीं हैं। तो अगर आपने ऐसे दांत लगवाए हुए हैं जो निकलते नहीं हैं, बस फिट हो गए, परमानेंट अब लग गए, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कुल्ली करेंगे, कुल्ली हो जाएगी, वज़ू करेंगे, वज़ू भी हो जाएगा, गुस्ल करेंगे, गुस्ल भी हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया ना कि वो दांत जो निकल सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग लगा लेते हैं और जब कुल्ली करते हैं तो वो उसको निकाल देते हैं। तो अगर ऐसे दांत आपने लगाए हुए हैं जो निकल सकते हैं, निकाले जा सकते हैं, तो फिर उन दांतों को निकाल कर आप कुल्ली करें। उन दांतों को आप निकाल सकते हैं, बग़ैर निकाले आप कुल्ली कर रहे हैं, बग़ैर निकाले आप वज़ू कर रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर है कुल्ली आप करेंगे, पानी अंदर तक पहुँचाना ज़रूरी होगा। इसीलिए उन दांतों को आप निकालें, फिर कुल्ली करें। और वो दांत हैं अगर जो परमानेंट लग गए हैं, अब वो निकल ही नहीं सकते हैं, तो फिर उनको निकालना ज़रूरी भी नहीं है। ये दो तरह के दांत होते हैं, अब ये आप देख लें। तो मुझे उम्मीद है ये तीनों मसाइल आप समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।